तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मतलब आप लोगों का फॉर्म 20 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म भरने से पहले अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेना है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे और सारा क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, आपको ही डीएलएड में एगो सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का नाम क्या है, तो इसका नाम है सफलता सीरीज। ठीक है, बोलिएगा सर जी से इस सीरीज में हमको मिलेगा क्या क्या। देखिए, तो आपको इस सीरीज में क्या मिलेगा, सबसे पहले डीएलएड के अंतर्गत जितना सब्जेक्ट आता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद साइंस। ठीक है, और आपका उसके बाद आपका क्या बच गया, तो आपका बच गया हिंदी। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट का हम संपूर्ण तैयारी टॉपिक वाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आपको इस सब क्लास यूट्यूब पर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किए, स्टार्ट कर दिए जीके जीएस। ठीक है, मतलब सामाजिक विज्ञान। तो आपके एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है 20 को। ठीक है, तो हम आपको 20 में 20 क्वेश्चन दिलवाने का मतलब जो होता है ना नंबर, वो आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, देखेंगे जीके जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना, उसका क्या करवा देंगे, तो करवा देंगे एनालिसिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए क्लास है टॉपिक बाय स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, समझिए हम लोगों का यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, देखते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन सबसे पहला नंबर क्या कर रहा है, तो संविधान के कुंजी किसे कहा जाता है, कहने का मतलब जो संविधान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का संविधान टॉपिक से क्वेश्चन क्या आया है, तो संविधान की कुंजी। ठीक है, तो जब भी आपसे संविधान के कुंजी की बात बोलेगा, हम लोग क्या टिक मार देंगे, बोल देंगे प्रस्तावना। ठीक है, आपको याद क्या करना है, तो संविधान के कुंजी कहते किसको है, तो कहते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, बोलेगा सर जी तो संविधान को बनने में कितना समय लगा, देखिए कितना समय लगेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए समझिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो इसे संविधान में 13 जनवरी 1946 को प्रस्तुत किया गया। कहने के मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो प्रस्तावना को हम लोग संविधान में ऐड कब किए, प्रस्तुत कब किए, तो क्या बोलेंगे 13 जनवरी 1946 को। ठीक है, तो आपको कॉपी और कलम लेके बैठना है, जो हम बतला रहे हैं ना बात, इस बात को नोट करिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम बोल देगा, हम लोग क्या बोल देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका प्रथम बैठक मतलब क्या पूछेगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ, तो क्या बोलेंगे 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आप पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो क्या बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जब भी बात करेगा क्या, तो बात करेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो क्या बोलेंगे सचिदानंद सिन्हा। क्लियर है, देखिए तो आपके लिए हम क्या किए, जो है ना ये 5 को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, देखिए यहाँ पे क्या करा है, तो ई क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या करा है, तो अजंता का गुफा का संबंध किस धर्म से। देखिए, तो अजंता के गुफा के बात बोलेगा। ठीक है, तो एक संबंध किससे है, तो क्या बोल देंगे, ए में करा बौद्ध धर्म, बी में करा जैन धर्म, सी में करा शैव धर्म, और डी में क्या करा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अजंता के गुफा के संबंध के बारे में बात बोलेगा, तो क्या कर देंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको ये बात को ध्यान में रख के इसको याद कर लेना है। देखिए समझिए भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए अगर क्या बात करेगा अजंता के गुफा में कुल गुफा की संख्या कितना है, तो अगर ये बात पूछ देगा तो क्या बोल देंगे 29 को। ठीक है, अजंता के गुफा का निर्माण कब हुआ, तो क्या बोल देंगे 1987 को। क्लियर है, कब हुआ, तो 1987 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी। देखिए, जो लोग भी आपका साथी जो है डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप बोलिएगा देखो भैया यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया और क्लास बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है, आप क्लास को करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए, तो गदर पार्टी की स्थापना के बाद बोलेगा। ठीक है, तो एकर स्थापना कब हुआ था, क्या बोल देंगे 1913 में। ठीक है, अब आप लोग खोज लीजिए कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, आप पूछेगा इसका स्थापना कौन किया, तो लाला हरदयाल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है।
देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, ठीक है। तो जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो ये जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो क्या बोलेंगे, सारनाथ में। कहाँ दिए, सारनाथ में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। समझिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए। भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, कहने का मतलब जो भगवान महावीर थे, ठीक है। बोलिए सर जी हम तो भगवान महावीर के बारे में कुछ बात जानते नहीं। देखिए तो भगवान महावीर जो है ना, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग कथी, तो बोलते हैं जो होता है ना जैन धर्म, क्या इनको बोलते हैं, तो बोलते हैं जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, भगवान महावीर, ठीक है। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ था, क्या बोलेंगे, साल, ठीक है। आप पीपल के नीचे किसको हुआ, तो भगवान बुद्ध को, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो ये भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे देखिए हो गया टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। आप इसको समझिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझ लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, तो भारत की सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सी, मतलब भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय की बात बोलेगा तो सबको पता है क्या होगा, चिश्ती, क्या होगा, चिश्ती, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। समझिए देखिए मतलब यहाँ पे नंबरिंग हो गया गलती, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग 5 ही मानते हैं, क्लियर है। ये होगा 7 लेकिन मानते हैं 5, मतलब टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। देखिए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में की गई, ठीक है। तो नीति निर्देशक के वर्णन के बारे में बात बोलेगा तो इसका वर्णन किस में, देखिए अगर भाग 1 के बारे में बोलेगा तो भाग 1 में वर्णन है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब भाग 2 के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, तो भाग 2 में क्या वर्णन है, तो नागरिकता का, ठीक है। अब भाग 3 के बारे में बात बोलेगा, देखिए भाग 3 उसके बाद क्या बात बोलेगा आपसे, एगो बात बोलेगा भाग 3, एगो बात बोलेगा भाग 4, ठीक है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ओकर वर्णन है संविधान के भाग 4 में। आर्टिकल के बात पूछेगा तो आर्टिकल बोलेंगे 36 से 51, इसको लिए कौन देश से, तो क्या बोल देंगे, आयरलैंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो जो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या बोल देंगे, आयरलैंड। देखिए अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, समझिएगा। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है, तो संविधान के जो ऐसा कौन अनुच्छेद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संविधान के हृदय और आत्मा, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 32, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 32, ठीक है, ये समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कथी कर रहा है, देश के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जब भी देश के प्रथम नागरिक की बात बोलेगा क्या होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति, क्या हम लोग बोल देंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब देश का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। देखिए बात देख समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है किस आर्टिकल में, तो क्या बोल देंगे, आर्टिकल 53, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो क्या बोलेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद पूछेगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, तो क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कितना होता है वेतन, तो 5 लाख, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में आपको हम 5 को बात बता दिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन अवे नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कोई बातों को नोट करके रख लेना, ये समझिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब जो होता है 3 सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ठीक है। तो इसका जो सबसे प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, हम लोग क्या बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे, ए में कर रहा है प्रधानमंत्री, बी में क्या राष्ट्रपति, सी में क्या कर रहा है संसद, और डी में क्या कर रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो तीनों सेनाओं के प्रमुख हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भारत का तोता किसे कहा जाता है, मतलब भारत के तोता के बारे में बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अमीर खुसरो को, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, तो इनको जानते हैं हम लोग बापू के नाम से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। देखिए तो जब भी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1576 में क्या हुआ, तो हल्दी लगा, किसको, तो किसको लगा हल्दी, तो जो बदमाशी कर रहा था, जो युद्ध किया उसका घोड़ा टूट गया, उसको क्या लगा, हल्दी। कब लगा, तो 76 में, ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे 1576 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर आपसे बात करेगा पानीपत के प्रथम युद्ध तो कब बोलेंगे, 1526 में। दूसरा कब हुआ,
देखिए यहाँ पे क्या हो गया टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। देखिए मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात बोलेगा, ठीक है। तो प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा कब हुआ था 1556 में, और तीसरा कब हुआ था 1761 में, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब लोकसभा, ठीक है। मतलब लोकसभा में वर्तमान में कितना मेंबर है, तो कितना कर रहा है 543, बी में कर रहा है 544, और सी में कर रहा है 545, उसके बाद डी में क्या कर रहा है यहाँ पे, तो डी में कर रहा है कति, डी में कर रहा है 546, ठीक है। तो लोकसभा में अभी कितना कुल मेंबर है, कितना बोलेंगे 545, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझिए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 क्या कर रहा है, तो कति कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, चलिए। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी है, मतलब जब भी लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, मीरा कुमारी, क्या बोलेंगे, मीरा कुमारी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे क्या करा है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बात बोलेगा, तो चलिए आप लोग दीजिए कमेंट में आंसर। तो मौर्य वंश की स्थापना के बात बोलेगा सर जी, तो क्या टिक मार देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बोले थे, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए समझिए। अगर पूछेगा अब आपके मन में डाउट बनेगा सर जी से मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो वो मौर्य वंश की स्थापना कब किए, तो अगर स्थापना के बाद पेपर में आ जाएगा तो 322 बोल देंगे। आप पूछेगा इक्कर संबंध कौन धर्म से था, तो क्या बोल देंगे, जैन धर्म। देखिए ये जो बात बता रहे यही बात आपके एग्जाम में फंसेगा पेपर में, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवा रहा है, कहते तो करवा रहा है एनालिसिस, ठीक है। देखिए समझिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात बोलेगा, तो ए में कर रहा है बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं, और डी में इनमें से कोई, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलेंगे बाबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए। तो कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, कुचिकल जलप्रपात के बात बोलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। मतलब जलप्रपात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए बोलिए सर जी आप हमको कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात के नाम बताइए जिसको हम याद करके एग्जाम में सही सही टिक मार ले, ठीक है। देखिए तो दूध सागर जलप्रपात के बारे में बात बोले तो क्या बोलेंगे, गोवा, और शिव समुद्रम कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। देख समझिए। अब 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है उजला, उजला क्या होता है सर जी, तो उजला होता है दूध, तो क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, दूध, ठीक है, दूध उत्पादन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्जाम 2017 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर नीली क्रांति के बारे में बात बोलेगा तो नीली क्रांति का होता है संबंध मछली से, भूरी क्रांति के बारे में बात बोलेगा तो एक्कर होता है संबंध उर्वरक से, ठीक है। और लाल क्रांति के बारे में बात बोलेगा तो एक्कर होता है संबंध टमाटर से, और गोल क्रांति के मतलब आलू। देखिए अब आलू से, ठीक देखिए। अगर नीला बोलेगा तो मछली रहता है पानी में, अब पानी का रंग कैसन होता है, तो क्या बोल देंगे, पानी का रंग कैसन होता है, बोलेंगे नीला, ठीक है। भूरी क्रांति की बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, उर्वरक। लाल होता है कथी, तो लाल होता है टमाटर, क्या बोलेंगे, बाह टमाटर गोल गोल। आलू क्या बोलेंगे, तो बाह आलू गोल गोल, तो क्या बोलेंगे, गोल क्रांति, ठीक है। ठीक समझिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो तवा बांध कहाँ है, तवा बांध के बारे में बात बोलेगा तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई, ठीक है। तो तवा बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक समझिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए समझिए। अगर आपसे बात पूछेगा कति से हिंडकल बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में, और श्रीशैलम बांध कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये समझिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, तो भारत में पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए तब भारत में पटना पक्षी अभ्यारण्य के बात बोलेगा तो कहाँ बोलेंगे, उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो गन्ना कौन सी फसल है, ठीक है। तो गन्ना कौन सी है फसल के बाद बोलेगा तो कौन फसल है, क्या बोलेंगे, रबी फसल, क्या बोलेंगे, रबी फसल, ठीक है। देखिए अब क्या करता है,
अब बोलेगा सर जी से आप रबी फसल के बारे में हमको कुछ बात बताइए। देखिए तो रबी फसल की अगर बुआई के बारे में बात पूछे तो क्या बोल देंगे जून जुलाई, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग काटते कब होता है सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर माह में, ठीक है। ये बात आपको दोनों को याद करना है, ठीक है। देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कथी करा है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात बोलेगा, ठीक है। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे पंजाब। पंजाब के कहाँ, तो बोलेंगे पंजाब के कहाँ, तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो समझिए कुछ अगला क्या करा है। देखिए अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 21 नंबर, तो किस वैज्ञानिक को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो कह रहा है सीवी रमन, अरस्तु, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मिला अरस्तु को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का डीएलएड के एग्जाम में 18 में पूछ चुका है, तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है। तो जब भी विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में बात बोलेगा तो क्या बोल देंगे, ए में करा है एशिया। ए में क्या करा है, तो ए में करा है एशिया, बी में अफ्रीका, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में इनमें से कोई। देखिए सबसे बड़ा क्या है, एशिया, ठीक है। छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा के बारे में बात पूछेगा तो मारेंगे ऑस्ट्रेलिया, और बड़ा कौन है, एशिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का डीएलएड 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बता दिए। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर के बारे में बात बोले क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर कौन है, तो प्रशांत। इतना ना घर दो इसको दिमाग में बैठ जाए। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, कहाँ गया, चलिए इसको देखते कहाँ भाग गया क्वेश्चन, तुम चलो आ गया। क्या करा है, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे बेसी जनसंख्या कहाँ पे है, चीन पर। अगला बाद कौन आता है भारत, ठीक है। तो सबसे पहला कब में कौन आता है, चीन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको जो कुछ भी डाउट लगा होगा आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद आपका हम प्रत्येक टॉपिक का क्लास टॉपिक वाइज लाएंगे, ठीक है। बस आप पूरा क्लास करिएगा, आपको जो भी डाउट होगा, आपको मतलब जहाँ भी दिक्कत होगा आप बिना डरे हुए अपना दिक्कत पूछिएगा कमेंट, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन क्लास मिलेगा, एक क्लास मिलेगा आपको जीके जीएस, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, और उसके बाद क्या बच गया साइंस, ठीक है। आपको सारा क्लास मिलेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। आप एक बार भरोसा करके इससे जुड़िए, क्योंकि इससे पहले 2024 में जितना लोग मैथ सरकार से अपना डीएलएड का तैयारी किया था उन लोगों का सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो गया, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको पीछे डीएलएड का जितना जो क्लास करवाए उसमें सब बच्चे कमेंट देख के आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।